हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है अपने चैनल खुरैया कोचिंग में। तो चलिए बिना टाइम खराब किए आपके लिए कक्षा 12 का रियल पेपर रसायन शास्त्र अर्थात केमिस्ट्री का लेकर आ चुके हैं। तो संपूर्ण उत्तर देखने के लिए बने रहिए हमारे इस चैनल खुरैया कोचिंग में। तो यहाँ पर वार्षिक परीक्षा 2025 का 17 मार्च का रियल पेपर आपका आ चुका है। आपकी स्क्रीन पर आपको इसका पेपर का पैटर्न सेट ए आपको यहाँ पर प्रोवाइड किया जा रहा है। तो रियल पेपर रहेगा, 100% गारंटी रहेगी। तो चलिए बिना टाइम खराब किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है 1000 ग्राम विलायक में उपस्थित विलेय में के मोलों की संख्या होती है। तो यहाँ पर मोललता इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर दूसरा देखेंगे, एक फैराडे विद्युत का मान है। तो यहाँ पर 96,500 कूलाम इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर तीसरा देखेंगे, निम्न में से वह कारक जिस पर शून्य कोटि की अभिक्रिया दर स्वतंत्र है। तो यहाँ पर अभिकारकों के सौंदर्य इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद मैं आपको क्वेश्चन नंबर चौथे पर लेके चलता हूँ। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 4। तो प्रथम संक्रमण श्रेणी में किस तत्व का ई डिग्री का तापमान धनात्मक होता है। तो इसका राइट आंसर Cu इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे, CO पोष्टक बंद NH3 पोष्टक बंद 6 और यहाँ पर पोष्टक बंद 3+ आयन का रंग पीला होता है। इसकी EAN संख्या है 36 इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे, जब कैल्शियम एसीटेट का गर्म किया जाता है तो कौन सा यौगिक प्राप्त होता है। इसका राइट आंसर एसीटोन इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद लेके चलता हूँ आपको क्वेश्चन नंबर 6 आपके कंप्लीट होने के बाद आप देखेंगे खालिस्तान। तो एक एक करके सभी खालिस्तान देख लीजिएगा। तो यहाँ पर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। सबसे पहले वाले क्वेश्चन का राइट आंसर आप देख सकते हैं, विलयन कितने परासरण दाब समान होते हैं। तो यहाँ पर समपरासारी विलय कहलाते हैं, इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर दूसरा देखेंगे, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रो विभव शून्य माना गया है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे, तीव्र अभिक्रिया 10⁻⁻12 सेकंड से कम समय में पूर्ण हो जाती है। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर तीसरा कंप्लीट हो जाएगा। चौथा देखेंगे, अधिकांश संक्रमण तत्व अनुचुंबकीय गुण प्रदर्शित करते हैं। तो इसमें अनु भर लेना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे, लुआंस अभिकर्म निर्जल ZnCl2 तथा HCl का मिश्रण होता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे, एमीन में CX बंध का अमोनिया द्वारा विदलन खालिस्तान कहलाता है। तो इसे आप कंप्लीट कर लीजिएगा। चलिए बिना टाइम खराब किए अब आपको शत दिखाता हूँ। तो यहाँ पर शत का चयन करें। तो सबसे पहला क्वेश्चन, F लॉग के तत्व अंतः संक्रमण तत्व कहलाते हैं, सत्य है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर दूसरा रहेगा, एथिलीन डाई एमीन EN द्विक लवण है, सत्य है। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर आपके शत कंप्लीट हो जाते हैं। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। तो यहाँ पर कार्बन टेट्राक्लोराइड जल में विलय, सत्य है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे, एथिलीन एल्कोहल प्राथमिक एल्कोहल है, असत्य है। इसके बाद 5वां देखेंगे, एथिलीन आइसोसाइनाइड विषैली गैस है, सत्य है। इसके बाद 5 के बाद 6 देखेंगे, ग्लूकोज एक प्रोटीन है। तो यहाँ पर असत्य हो जाएगा। इस प्रकार आपने शत कंप्लीट कर लिए। अब देखेंगे सही जोड़ियाँ बनाइए। तो सबसे पहले आपको कुचालक को मिला लेना है। तो विद्युत प्रभावित नहीं करता, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर दूसरा देखेंगे, ऑस्टियम। तो इसका राइट आंसर आपको प्लेटिनम धातु से मिला लेना है। इसके बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3, विशिष्ट चालकता। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा OHM-1 CM-1, इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे, EDTA। तो इसका राइट आंसर आप देखेंगे
लिगेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे पांचवा प्राथमिक एमीन। तो यहाँ पर प्राथमिक एमीन आप मिला सकते हैं RNH2 से। इस प्रकार आपने क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट कर लिया, अर्थात जोड़ियाँ कंप्लीट कर ली। अब देखेंगे एक वाक्य में उत्तर। तो चलिए एक एक करके देख लेते हैं। जो विलयन स्थिर ताप पर बिना संगठन बदले उबलते हैं वे कहलाते हैं। तो यहाँ पर स्थिर क्वांथी विलयन। इसके बाद क्वेश्चन नंबर दूसरा रहेगा, दो इलेक्ट्रोडों को संयुक्त करने पर प्राप्त युक्त क्या कहलाती है? सेल। इसके बाद क्वेश्चन नंबर दूसरा रहेगा, लिथियम की कौन सी ऑक्सीकरण अवस्था अधिक स्थायी होती है? तो इस प्रकार +3। इसके बाद आप क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे, उस प्राथमिक एल्कोहल का नाम बताइए जो आइसोथर्मल परीक्षण देता है। एथिलॉन। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 रहेगा, रक्त का थक्का जमाने के लिए कौन सा प्रोटीन उत्तरदायी है? तो यहाँ पर फाइब्रोनोजेन इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 आपने कंप्लीट कर लिया। 6 देखेंगे, तो यहाँ पर आपको क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर आपको दिख जाएगा। तो यहाँ पर समपराशरी विलयन किसे कहते हैं? तो ये रहा इसका राइट आंसर। और यहाँ पर अथवा में दिया गया है असामान्य अणुभार किसे कहते हैं? तो ये रहा दूसरे नंबर का। तो यहाँ पर इसे यहाँ तक कंप्लीट करेंगे, इसे यहाँ तक। तो 6 के दोनों क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहे होंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 के देख लेते हैं। तो ये रहे क्वेश्चन नंबर 17 को देख लीजिएगा, विशिष्ट चालकता की परिभाषा बाई इकाई लिखिए, संरक्षण किसे कहते हैं? तो यहाँ पर आपको विशिष्ट चालकता का आंसर दे जाएगा और संरक्षण भी मिल जाएगा। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 7 के आपने आंसर कंप्लीट कर लिए। अब देखें क्वेश्चन नंबर 8। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 8 आपकी स्क्रीन पर आप यहाँ देख सकते हैं। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 8 और 9। तो एक एक करके इनके आंसर देख लीजिएगा। ये रहा क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर और ये रहा क्वेश्चन नंबर 8 के अथवा का आंसर। तो इस प्रकार आपने 8 के आगे का जी रहा और ये रहा क्वेश्चन नंबर 9। तो यहाँ पर द्वि लवण एवं कुशल लवण में कोई दो अंतर लिखिए। तो ये अंतर हो जाते हैं आपके, इनके आप कंप्लीट कर लीजिएगा। इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 10। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 9 का आगे का अथवा और ये रहा क्वेश्चन नंबर 10। ये हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 10 का अथवा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 का ये क्वेश्चन हो जाएगा। ये 11 क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, फ्रोमेंस क्या है? तो ये रहा इसका राइट आंसर फ्रोमेंस का। इस प्रकार 11 का अथवा भी दिया है, क्या होता है जब? तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 12 13 भी दिख रहा होगा। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर और ये रहा क्वेश्चन नंबर 12 के अथवा का आंसर और ये रहा 12वीं के और आगे का आंसर। तो इस प्रकार आपने क्वेश्चन नंबर 12 कंप्लीट कर लिया। ये रहा 12 का है, इसे आप देख लीजिएगा। और ये रहा क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर, इसे आप देख लीजिएगा। और आगे देखेंगे तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर। ये आपको क्वेश्चन नंबर 15 दिख रहा होगा, शून्य कोटि की अभिक्रिया से क्या है? तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर। ये रहा आपका Cu+ रंगहीन होता है। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये 15 का हो जाएगा, ये 17 का क्वेश्चन का आंसर है। ये रहा क्वेश्चन नंबर 18। ये रहा क्वेश्चन नंबर 19 और ये रहा क्वेश्चन नंबर 20। तो इनके आंसर आपको प्रोवाइड नेक्स्ट वीडियो में अपलोड किए जाएंगे। धन्यवाद। बिना टाइम खराब किए आपको हमारी इस वीडियो में जितनी हेल्प हो सकी वो आपकी अच्छी लगी होगी। जो भी गलतियां हो चुकी हों या हम पे कुछ भी गलत पता दिया गया हो या कुछ भी गलती हो उसके लिए क्षमा करें। और बिना टाइम खराब किए इसी प्रकार आपके पेपर मैंने अपलोड किए हैं, उनको जाकर देख लीजिएगा। धन्यवाद। बिना टाइम खराब किए अगली वीडियो मिलती है। भारत माता की जय। जय हिंद।